इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, मेरे साथ मारपीट करके, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करके। जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो हम करके रहेंगे। मैं आज से अपना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू करने जा रहा हूँ। जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को शनिवार की सुबह सुबह दिल्ली पुलिस उठाकर ले गई और बताया गया कि उनकी तबीयत काफी खराब है, उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस बीच अब अभिजीत दीपके ने गंभीर आरोप लगाते हुए ऐलान कर दिया है कि यह धरना किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा। अगर आप सोनम वांगचुक को लेकर चले गए हैं तो अब आज और अभी से अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि जंतर मंतर पर वो भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। सारे लोगों की हंगर स्ट्राइक पहले दिन से जारी है। मैं भी अपना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहे हैं आज से। पीछे हटेंगे, इस गलत फहमी में मत रहिए। ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, मेरे साथ मारपीट करके, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करके, सोनम सर को घसीट कर इन लोगों ने इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इन्होंने प्रूफ दे दिया है कि ये लोग तानाशाह के लोग हैं। इन लोगों ने प्रूफ दे दिया है कि ये तानाशाह के गुंडे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं होती है। किसी भी डेमोक्रेसी में कोई इंसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, उसको ऐसे घसीट कर नहीं लेकर जाते। मुझे भी सड़कों पर मारा घसीटा गया आज सुबह, जब मैं जंतर मंतर आने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली के पुलिस वाले ने मुझे भी सड़कों पर घसीटा, मारा और कहा तो कैसे जंतर मंतर जाते हैं हम देखते हैं। और जैसे ही सोनम सर को यहाँ से उठा ले गए तो कहते आप चला जा जहाँ जाना। लेकिन फिर भी जंतर मंतर में आने देने से मुझे यहाँ दीवार टाफ कराना पड़ा। तो मेरे को लग रहा था ये हमारा आंदोलन खत्म कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, कमजोर नहीं होगा। मैं आज से अपना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू करने जा रहा हूँ। दिल्ली के सभी लोगों से मेरी अपील है, देश भर के सभी लोगों से मेरी अपील है, अब ये आंदोलन आपको आगे बढ़ाना है, आप लोगों को इसकी ताकत बनना है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, सभी के सभी लोग जंतर मंतर आइए। यहाँ से हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो हम करके रहेंगे। यानी कि सोनम वांगचुक का बचा हुआ काम अभिजीत दीपके पूरा करेंगे। अभिजीत दीपके ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस बीच सवाल भी उठे कि जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था, सारा कुछ कॉकरोच जनता पार्टी का था, तो सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पर क्यों बैठने दिया? अभिजीत दीपके आखिर पहले ही अपने मंच पर खुद भूख हड़ताल पर क्यों नहीं बैठे? इन सब के बीच एक सवाल यह भी उठा कि अगर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर थे तो साथ में अभिजीत दीपके को भी उनका समर्थन करते हुए भूख हड़ताल पर बैठना चाहिए था। लेकिन जंतर मंतर का दृश्य पिछले कुछ दिनों से बड़ा हैरान करने वाला था, क्योंकि आंदोलन जिसका था वो लोग खा पी रहे थे, वहीं इस आंदोलन को समर्थन करने वाला एक शख्स सोनम वांगचुक वो भूख हड़ताल पर थे। उनका कहना था कि मैं देश के युवाओं छात्रों के भविष्य के लिए जब तक देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में अभिजीत दीपके से सवाल किया गया कि यह सब जब चल रहा था तो आप कहां थे? तब आपने भूख हड़ताल का ऐलान क्यों नहीं किया? अब जब प्रदर्शन खत्म होता दिख रहा है, जंतर मंतर से लोगों को हटा दिया गया, सोनम वांगचुक को मंच से लेकर चले गए, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, 20 जुलाई को संसद मार्च होना है और इन सब के बीच अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि अब वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और उन्होंने ये भी दावा किया कि भाई अब तक वो भूख हड़ताल पर इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्हें माइग्रेन है, उन्हें भूखा नहीं रहा जाता, उन्हें एक बीमारी है, अगर वो भूखा नहीं रहते तो उनकी हालत खराब हो सकती है, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। लेकिन इन सब के बीच अब ताजा हालातों को देखते हुए अभिजीत दीपके ने ऐलान कर दिया है कि वो भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभिजीत दीपके ने देश भर में जहां जहां कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं, जो छात्र देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं और जो इस सरकार में नाराज हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, उन सभी से अपील की है कि आप जहां भी हैं वहां पर लोगों को जोड़िए और धरना प्रदर्शन शुरू करिए, क्योंकि अब इसे बड़े लेवल पर बनाने का वक्त आ चुका है। इतना ही नहीं, इससे पहले अभिजीत दीपके ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। अभिजीत दीपके ने कहा कि जिस तरह से
संसद मार्च के ठीक 2 दिन पहले यानी कि 48 घंटे पहले दिल्ली पुलिस ने साजिश के तहत जो कार्रवाई की, यह यकीनन हैरान करने वाली थी। अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने सोनम वांगचुक को घसीट कर मंच से ले गए। ना सिर्फ घसीट कर ले गए बल्कि उनके साथ गाली गलौज की। इतना ही नहीं, अभिजीत दीपके ने इससे पहले यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ भी मारपीट की गई। अब इन सब के बीच जंतर मंतर का माहौल एक बार फिर से बिगड़ने के बाद बनता दिख रहा है। जी हां, दावे किए जा रहे हैं कि जो भीड़ अब तक तितर बितर हो चुकी थी वो वापस जुट रही है। अब सोनम वांगचुक के बाद अभिजीत दीपके भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और उनके समर्थक जो उनके साथ लगातार 24 घंटे वहां मौजूद रहते हैं, उन्होंने भी अभिजीत दीपके का समर्थन करते हुए भूख हड़ताल पर आने की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अभिजीत दीपके इस भूख हड़ताल से अपने मार्च को कामयाब कर पाएंगे? क्या 20 जुलाई को यह मार्च निकलेगा? क्या संसद की तरफ कूच करेंगे? क्योंकि सोनम वांगचुक के अस्पताल में भर्ती होने के बाद यह मार्च कहीं हद तक कमजोर होता दिख रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जो सैलाब, जो सोच, जो भीड़ देखी जा रही थी, वो सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उनकी तरफ डाइवर्ट होती दिखी। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी से लोगों का ध्यान भटकता नजर आया। लेकिन ऐसे में अभिजीत दीपके के सामने बड़ी चुनौती है कि 20 जुलाई तक क्या वो इस भूख हड़ताल को वापस से जिंदा कर बड़ी संख्या में लोगों को जुटाकर संसद मार्च कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारे लोगों की हंगर स्ट्राइक पहले दिन से जारी है। मैं भी अपना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू कर रहे हैं आज से। हम पीछे हटेंगे, इस गलत फहमी में मत रहिए। ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे साथ मारपीट करके, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करके, सोनम सर को घसीट कर इन लोगों ने इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इन्होंने प्रूफ दे दिया है कि ये लोग तानाशाह के लोग हैं। इन लोगों ने प्रूफ दे दिया है कि ये तानाशाह के गुंडे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं होती है। किसी भी डेमोक्रेसी में कोई इंसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, उसको ऐसे घसीट कर नहीं लेकर जाते। मुझे भी सड़कों पर मारा घसीटा गया आज सुबह, जब मैं जंतर मंतर आने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली के पुलिस वालों ने मुझे भी सड़कों पर घसीटा, मारा और कहा तो कैसे जंतर मंतर जाते हैं हम देखते हैं। और जैसे ही सोनम सर को यहाँ से उठा ले गए तो कहते आप चला जा जहाँ जाना। लेकिन फिर भी जंतर मंतर में आने दे तो मुझे यहाँ दीवार टाफ कराना पड़ा। तो मेरे को लग रहा था ये हमारा आंदोलन खत्म कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, कमजोर नहीं होगा। मैं आज से अपना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू करने जा रहा हूँ। दिल्ली के सभी लोगों से मेरी अपील है, देश भर के सभी लोगों से मेरी अपील है। अब ये आंदोलन आपको आगे बढ़ाना है, आप लोगों को इसकी ताकत बनना है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, सभी के सभी लोग जंतर मंतर आइए। यहाँ से हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो हम करके रहेंगे।